मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़े खुली हवाओं में बाहर लेकर चलो, तो इन्होंने मुझे देखो कहाँ लेकर आए हैं। मुझे डीमार्ट लेकर आए हैं शॉपिंग कराने के लिए। तो कोई नहीं, मैंने तो यहाँ पे डीमार्ट देखा, पर यहाँ पे साइड में ट्रेंड था तो मैंने ट्रेंड से भी शॉपिंग कर ली, और अब यहाँ पे राशन की शॉपिंग करनी है मुझे। कोई नहीं गाइस, अगर इन्होंने मुझे यहाँ पर चूना लगाया तो मैं अभी इनको चूना लगाने जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे पीछे शॉप ओपन होते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पीछे खाऊंगी कुछ ना सही तो। ये यहाँ पे पिज्जा ले रहे हैं। इस सिचुएशन को ना हर कोई रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के साथ ना ये होता ही होता। ये जो बजट एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ये रूल तो सब लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि के हाथ में अब शॉप में देखो ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो ज़रूरी है वो सबसे एंड में, और जो हमें चाहिए ही नहीं वो फ्रंट पे रखा जाता है। और ख़ासकर चॉकलेट देख लो, स्नैक्स देख लो, वो तो कैश काउंटर के पास ही रख दिया जाता है। जब हम एंट्री पे ले लिए तो ठीक है, और अगर एग्ज़िट ले रहे हैं तो उस पर तो लेना ही है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ हम छोड़ कर आ जाए। यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें लेने आते हैं, मतलब उसको छोड़कर हम कुछ भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और आप देखोगे जब मैं आ रही थी, मतलब अननोइंगली चीज़ें लोग भरे जा रहे हैं ट्रॉली में, मतलब जो चीज़ यूज़ भी नहीं करना है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में अच्छी लगती है, बट घर आकर पता चलता है कि नहीं ये तो यूजलेस है, इसका कुछ काम ही नहीं है, बस वो वैसे ही फिर कोने में रखा रहता है। और गर्ल्स का ना ये होता ही है कि जो भी चीज़ें पसंद आ रही है वो ले लो। और हस्बैंड भी ऐसे होते हैं कि नई नई शादी हो रही होती है तो लोग, हाँ ठीक है तुम रख लो, तुम्हें पसंद आ रहा है, हाँ ठीक है तुम रख लो। बट कुछ टाइम के बाद हस्बैंड भी समझ जाते हैं इसे कुछ अता पता है नहीं, बस पर पर्सन आज अगर 5000 का भी लेते हैं, उसमें से जो यूज़फुल होता है वो 3000 का ही होता है, वो 2000 वेस्टेज ही ले रहे हैं, ऐसे ही वो कोने में पड़ा रहेगा। तो जो भी लेना है सोच समझ कर लो। मैं खुद 3 इयर्स पे खुद को रियलाइज़ कर पाई हूँ कि मैंने कितनी सारी चीज़ें बेकार खरीद रखी है। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। विदाउट राशन आप लाइफ जी ही नहीं सकते हो। तो इस चीज़ को आपको नीड है तो अदर चीज़ों को आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। अच्छी चीज़ें हैं तो है, मुझे क्या करना है, वो चीज़ें मेरी किसी काम का नहीं है, ये माइंडसेट हमें रखना पड़ेगा। तभी पता है बिजनेसमैन लोग, डीमार्ट का एग्जांपल लेती हूँ, अब जो बच्चे ना भी लेना चाहे ना उसको मना भी कर दें, लेकिन वो ऐसा सेट करके रखते हैं पूरा कि वो ले ही ले, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी देख रहे हो आप। ओ माय गॉड, लेने टाइम पता है लोग क्या सोचते हैं, ये तो 100 का ही है, ले लेता हूँ क्या हो जाएगा। मतलब आप 100-200 आप सेव कर कर देखो, वो आपका 10,000 में कन्वर्ट ना हो गया तब आप बोलना। जो नीड है बस उस पे फोकस करो, अननेसेसरी चीज़ों पे तो ध्यान भी मत दो। हाँ पसंद आ रहा है ठीक है कल ले लेंगे, बस ये सोचो कि कल ले लेंगे, और वो कल तो कभी आएगा ही नहीं। जब ये लोग अकेले आए थे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे बैंगलोर, तो ये लोग अप्रोक्स 17K का शॉपिंग किए थे, और आज मैं धीरे धीरे कम करते हुए मैं 4K पे आए। मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिंपली राशन का सामान है, आप देख सकते हो। ये चीज़ें पता है मैं अपने पेरेंट्स और इन लॉज से सीखी हूँ, क्योंकि उनका ये है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अब हमें बोलते नहीं हैं, बट हमें पता चलता है कि हाँ उनको ये चीज़ की ज़रूरत है,
पर वो फिर भी नहीं लेते हैं। मतलब सोच रहे हो, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो वो ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बट होती है। तो अब हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग खुद के लिए इतना कुछ ले लेते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हमारा ऐसा है, और उन लोगों का ऐसा है, वो इतना ज़्यादा सेव करते हैं कि सब कुछ हमारे लिए है। हमारी जो हरकतें हैं ना, वो फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस।